चुआर हो। विपुल कुमारा अहो ही पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित होता है, कोई तापस तपस्वी संत महात्मा बन जाता है, कोई ज्ञाता कोई ज्ञानी हो जाता है, कोई धनवंत सूर कोई दाता। लेकिन क्या पिता का प्रेम किसी से कम और ज्यादा होता है? तो बोले पिता की प्रीत सब पर बराबर होती है। तो हम उस परम पिता की संतान हैं। मान लो हम सनातन धर्मावलंबी हैं, तो कोई किसी के धर्म को मानने वाला है? चाहे हिंदू अरे हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर बोलो ये हम हैं भाई भाई। हमें एक हो जाना चाहिए। और रही बात तुम्हारी बड़ाई की, तो विचार करना, एक शब्द देने जा रहे हैं। बड़ाई पाना बहुत साधारण बात है। लोग बात कहते हैं व्यक्ति ऊंचाई पा गया, लेकिन ऊंचाई पा करके उस ऊंचाई पर स्तब्ध रहना यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अस को जन्मा है जग माही, अप्रहुता पाई काहि मद नाही। तो अगर कला के द्वारा तुम्हारा नाम हुआ है, जिस ऊंचाई को तुमने पाया है, मैं कहता हूं उसी ऊंचाई पर बनी रहो, लेकिन कभी अभिमान ना आवे। क्योंकि अभिमान पतन का मार्ग होता है, पतन की गर्त की ओर ले जाता है। तो तुम सदैव कीर्ति यश सम्मान मान इस कला के द्वारा समाज से पाती रहो। ऐसी हमारी भी मंगल कामनाएं हैं। जाओ विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम। और आप हैं हाँ राहुल गुप्ता और बाबूजी तिवारी, आप ग्राम गलेरिया से पधारे हैं। उनके द्वारा 101 पुष्पद्राय महाराज विदयराज जी के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। मंच की ओर से कोट कोट साधुवाद। देखिए समाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, और यहाँ की समाज सदैव अच्छी रही है। क्योंकि यहाँ पर लीला के देखने वाले लोग हैं, लीला रसिक हरिदास। लेकिन कुछ लोग जो पीछे खड़े हैं, उनसे हमारा कहना भैया व्यवस्था बहुत अच्छी है। समिति के द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, और हमारे यहाँ के मंत्री ऐसे हैं, ऐसे व्यवस्थापक हैं कि चहुदिस कंचन मंच विशाला और रचे तहां बैठे महिपाला। खड़े होने का तो कोई प्रमाण है नहीं, बैठने का प्रमाण है। अब आप लोग क्यों खड़े हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप जाना चाहते हैं यहाँ से थोड़ी देर में, और या तो फिर लीला को तापने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि होली खड़े होकर के तापी जाती है, और लीला तो बैठ करके ही देखी जाती है। और आप हैं देवकरण यादव जी, आपकी ओर से 21 पुष्पद्राय महाराज विदयराज जी के चरणों में समर्पित हो रही हैं। और महाराज मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि जो लोग धार्मिक स्थानों पर खड़े होकर के अव्यवस्था पैदा करते हैं, तो चूंकि रामचरितमानस में भी कुछ उदाहरण ऐसे आए हैं कि किसका जन्म किस जन्म में क्या होता है, तो दूसरे जन्म में वो खड़े होने की योनि ही पाते हैं। इशारा बहुत है समझदार के लिए। नहीं, इशारा तो मैं आप लोगों से इशारा नहीं, स्पष्ट है। हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने संतों ने कहा है कि 84 लाख योनि, हम स्पष्ट कर दे, 84 लाख योनियां हैं। और 84 लाख योनियों में है सर्वप्रथम 20 लाख स्थावर जानो। स्थावर माने होता है पेड़ पौधे। तो जो परमात्मा की कथा, परमात्मा की लीला को खड़े होकर के देखते हैं, तो अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं। ये स्पष्ट है बिल्कुल। अब कोई माने या ना माने, ना मानने वाले तो कुछ नहीं मानते, भगवान को तक नहीं मानते हैं, अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, तो शास्त्र को कहां से मानेंगे? शास्त्र को हमें मानना चाहिए। वर्तमान समय में हमारे बहुत अच्छे संत हैं, सभी लोगों का ध्यान पहुंच गया होगा, जिनको बहुत लोग मानते हैं, उनके वचनों को मानते हैं। स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज वो कहते हैं अगर साक्षात भगवान को इसी जन्म में पाना है तो 4 बातों को अपने जीवन में उतार लो, और भगवान को इसी जन्म में पा जाओ। 4 बातें कौन है? पहले तो व्यक्ति अपना भोजन सुधारे, भोजन, और अपना नियम बनावे। वर्तमान में बहुत देखा होगा आपने, जो समय है वो बहुत बदल गया है। पता नहीं व्यक्ति को कब जगना है, कब चारपाई छोड़नी है, कब क्या करना है, कोई नियम ही नहीं रह गया है।
जबकि ब्रह्म मुहूर्त में जगने का हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, संत कहते हैं, उससे 9 चीजें मिल जाती हैं। तो पहले तो व्यक्ति ये सुधारे, और सुधारने के बाद में भगवान का भजन करे, चाहे मन से ले, चाहे बिना मन से ले, चाहे भाव से ले, चाहे मन लागे और चाहे न लागे। जैसे आग में हाथ रख जाएगा तो क्या करेगी? जला देगी, दाहकता होती है। जबरदस्ती कोई रख दे तो जला देगी। ये करंट है, इसमें बिजली में छू जाएगा तो क्या होगा? करंट मार देगी। विष है, अगर पी लेोगे तो क्या करेगा? मार देगा। चाहे मन से कोई पिलावे, चाहे कोई जबरदस्ती पिलावे, और जब विष मार देगा तो भगवान का नाम तार देगा। विचार कर। आचार्य तुलसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं व्यास जी? कि भाव कुभाव अलख आलसाहू, ओ ये नाम जपत मंगल दिशी दसाहू। भगवान का नाम भैया मन से ले, बिना मन से ले, भाव से ले, कुभाव से ले, वो मंगल ही मंगल करेगा। उनकी कथा मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगलों को देने वाली है। ऐसी भगवान की कथा, ऐसी भगवान की लीला। तो आचार्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पहले भगवान का नाम लिया जाए, दूसरी बात सत्संग सुना जाए प्रतिदिन। ये प्रतिदिन की बात है, एक दिन की नहीं। जैसे बिना भोजन के आप नहीं रह सकते हो, बिना नित्य क्रिया के नहीं रह सकते हो, उसी प्रकार से 4 बातें अपने जीवन में उतार लेना। पहले भगवान का नाम, दूसरा सत्संग, और तीसरा वेदों का पठन पाठन, शास्त्रों का। व्यास जी 22 पर्वत हैं, किसके? परमात्मा की कथा रूपी मणि की 22 पर्वत। आचार्य तुलसी लिखते हैं, एक एक बात इसमें स्पष्ट है। पर्वत तो बहुत हमारे देश में, लेकिन केवल 22 पर्वत हैं भगवान की भक्ति रूपी मणि की। पावन पर्वत वेद पुराना, और हरि कथा या राम कथा रुचिरा कर नाना। राकर माने खान। 22 खाने हैं, 4 वेद और 18 पुराण। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब 18 पुराण। 18 पुराण के हो सकता है कि सबको जल्दी जल्दी नाम मनाते हो, लेकिन हम एक सूत्र पढ़े देते हैं और उसमें 18 पुराणों के नाम है व्यास जी। मध्वयम, माच्छर के 2 पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भाच्छर के 2 पुराण, भविष्य पुराण और भागवत महापुराण। वृत्तयम, ब्राच्छर के 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और वाच्छर के 4 पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, बामन पुराण, बाराह पुराण और अनाप लिंग पुष्कानी। आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पदम पुराण, अनाप लिंग, ली से लिंग पुराण, का से गरुड़ पुराण, अनाप लिंग कुशकानी, कु से कुर पुराण, इसकानी स्कंद पुराण, पुराणानि पृथक। वाह, क्या बात है, बजाइए जोर से ताली। बहुत बढ़िया सूत्र है। वैसे कहो तो कहो कि किसी को नहीं याद हो, लेकिन इसमें केवल याद कर लो। मद्वयम, भद्वयम, वृत्तयम, वा चतुष्टयम, अनापलिंग कुशकानी, पुराणानि पृथक पृथक। तो अपने वेदों का पठन पाठन किया जाए, और उसके बाद में जो भगवान ने काम दिया है, ईमानदारी से धन का अर्जन किया जाए और उसको धार्मिक कार्यों में लगाया जाए, संत सेवा में लगाया जाए, गौ सेवा में लगाया जाए, अपने परिवार में लगाया जाए, तो स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। संत की वाणी हम मानो न मानो, ये मानना न मानना तो हमारा आपका कार्य है। संतों तो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि अभी स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई है, जिसको बैठना हो तो बैठ जाओ, अब पता नहीं किस दिन गाड़ी छूट जाएगी, फिर मेरे मित्रों ये बैठने का समय नहीं मिलेगा, तो अभी मान लो। अरे हमें लगता है वर्तमान में कलयुग में शायद ये अंतिम ही संत होंगे। हमें संत देखने को नहीं मिलते। नहीं, पहले गांव-गांव में संत थे। भरुआ में स्वामी रोटी राम जी महाराज, पंधरी में मदारी दास जी महाराज, सिसोलर में सिसोलर वाले स्वामी जी, कितने सिद्ध संत थे। एक बार उनकी चर्चा कर रहे थे सिसोलर की, स्वामी जी कह रहे थे कि जब हम बचपन में थे, गांव में रहते थे, हमें सुनने को मिला कि 20 वर्ष से इन्होंने अन्न नहीं खाया, पानी नहीं पिया, स्नान नहीं किया, नित्य क्रिया नहीं की, तो हम पैदल पैदल उनको देखने गए थे कि कैसे संत हैं, और जो सुना था वही देखने को पाया था।
ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर संत हुए हैं, तो भैया मानना और न मानना हमारा कार्य है। विचार करो, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। कैसा है व्यास जी, आप तो भागवत महापुराण कहते भी हैं, क्या लिखा है कि दुर्लभो मानसो देहो, ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। हमने कोई कर्म किए हैं तभी ये मनुष्य का शरीर मिला है, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु, कर्म के द्वारा ही व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म के द्वारा ही हमें मनुष्य का शरीर मिला है। कर्म में हमारे लिखा था तो हमें भगवान की लीला कर रहे हैं, अगर ना लिखा होता तो पता नहीं कहाँ खंती खोद रहे होते। ईमानदारी की बात है ये, इसको स्वीकारना बहुत कठिन है। ये भाग्य में लिखा होता है व्यक्ति के, जो भी लिखा होता है व्यक्ति वही करेगा। माता पिता चाहे हार जाए पढ़ा पढ़ा के, वसुंडी जी कहते हैं कि माता पिता हार गए लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे तो केवल भगवान की लीला अच्छी लगती थी। करहूं सदा रघुनायक लीला, और बालकों को बुला करके और जो है तो उनको मिला करके और भगवान की लीला और खेलूं सदा बालकन मीला और करऊं सदा रघुनायक लीला। आप हैं सुशील कुमार विश्वकर्मा, आप खैरी से पधारे हैं। आपके द्वारा 51 पुष्पराय महाराज विदेहराज जी के चरणों में भेंट हो रही हैं। और आप हैं आदरणीय श्री पंडित अवधेश कुमार मिश्रा जी, प्रधानाध्यापक बरगाहनी, आप बांदा से पधारे हैं। आपके द्वारा 51 पुष्पराय व्यास गद्दी में और 51 पुष्पराय महाराज विदेहराज जी के चरणों में समर्पित हो रही हैं। मंच की ओर से कोटि कोटि साधुवाद। और आप हैं रोटी राम बाबा बीज भंडार, उनकी ओर से कमेटी को 2100 रुपए का सहयोग हमारे हेमंत भाई की ओर से जो भरुआ से पधारे हैं, उनके द्वारा कमेटी को 2100 रुपए का सहयोग प्रदान हो रहा है। मंच की ओर से कोटि कोटि साधुवाद। और आप हैं, आप लोग कह रहे होंगे क्यों ना चली, तो उसका एक कारण है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। तो हमारे जो इतनी देर कहने का उद्देश्य वो है कि भजले हरि नाम अरी रसना, क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में ही नहीं, फिर कोई ठिकाना नहीं कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले या न निकले। भैया जो लोग कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, हमने तो इतना ऊंचा पद पा रखा है, हमने इतना धन कमा रखा है, फिर मेरे मित्रों कुछ न साथ में जाता है न किसी के गया है न कोई परिवारी साथ देंगे। हमारा तो केवल एक ही साथ देने वाला है, पहले भी साथ दिया था, आज भी साथ दे रहा है और आगे आने वाले समय में भी वो साथ देगा। वो कौन है? तो विचार करें, किसी संत की वाणी हम कह देते हैं व्यास जी कि साथी हैं मित्र जलगंग बिंदु पान तक, चाहे जितने साथी बना ले केवल गंगा के किनारे तक जाएंगे। साथी हैं मित्र जलगंग बिंदु पान तक, ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार वालों के सामने पूरे नाते रिश्तेदार होते हैं, अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, काहे के लिए? जीवन भर साथ निभाने का। लेकिन अगर कोई साथी बिछुड़ जाता है तो अर्धांगिनी माने पत्नी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती है। तो अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे इस स्मशान तक। स्मशान माने मरघट, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। ईमानदारी से बताओ, जितने लोग बैठे इस विषय पर चिंतन करो। भगवान का ऐसा विधान है कि जिस बेटे को हम ईमानदारी से बेईमानी से धन कमाते हैं, भगवान का ऐसा विधान है कि उसी बेटे के द्वारा हमारे मुखाग्नि दिलवाई जाती है, उसी बेटे के द्वारा मुखाग्नि दिलाई जाती है। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। क्यों भैया, बात सत्य नहीं ईमानदारी से? अरे इससे तो आगे, इससे तो आगे
अरे भजन ही है साथी और हरि के भजन अकेला क्यों? क्योंकि भैया 2 दिन का ही खेल है, इसको जग भी कहते हैं। और जग में व्यासी 2 शब्द है, एक जा और एक का। जा माने एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है, बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और का एक दिन गमन होता है तो परिवार के लोग रोते हैं। मेरे मित्रों, तभी तो कहते हैं मेरे मन ये 2 दिन का, मेरे मन ये 2 दिन का अरे मेला रहेगा और कायम न जग का झमेला रहेगा। 2 दिन का बस भैया यही कहना कार हमारा है, क्योंकि जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना। चाहते हैं मिथिला के राजमंत्री वर मंगल आरती से जाकर के ले चलो। आज भूतेश्वर के विशाल आयोजकों के अंतिम दर्शन के साथ साथ अंतिम वंदन, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं। मंगल आरती से जाकर के ले चलो। एक सूरी है एक सूरी है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब गाए किस नाता। राधा मोहन शरणम राजम शिवो ईश्वर साथ है, साथ ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और आप हैं महेंद्र पाल जी, जो आप मौदहा से पधारे हैं। उनके द्वारा 51 पुष्पराय व्यास गद्दी में सप्रेम भेंट हो रही। मंच की ओर से कोट कोट साधुवाद। और थोड़ा एक गलती का सुधार है, एक बत्तीराम बाबा बीज भंडार, उनके द्वारा 3200 का सहयोग हेमंत भाई जिसके प्रोवाइडर हैं, बड़ा अच्छा उनका सहयोग रहता है। आप भरुआ से पधार करके कमेटी को 3200 रुपये का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और ये विचार न करके कोई गलती है, उन्होंने पुनः हमें 1100 रुपये पुनः प्रदान किया है चलते समय, इसलिए उसी रकम को हम 3200 कर रहे हैं। मतलब कमेटी ने ऐसी कोई गलती नहीं की कि लोग समझे कि 3200 दिन तने का 100 बोले हैं। और वो यहाँ मौजूद भी हैं, बाणी भी सुन रहे हैं। पुनः उन्होंने हमें 1100 रुपये प्रदान किया है। मंच की ओर से उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तपोनिष्ठ स्वीकारे मेरी वंदना, स्वीकारे मेरी प्रार्थना। और आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना।
लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते तो हमारे पूर्वज चले गए, आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया इस संसार में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन कराल काल के गाल में अवश्य ही जाना पड़ा है। व्यास जी जो सुख पाता रहा है उसको कभी न कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया कि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा जो सदा जीवन में, उस अंत समय दुख पाना पड़ा। और पछताया नहीं जो कभी जीवन में उस अंत समय पछताना पड़ा। देखिए हम बिरागी हैं, भिखारी जी, हमारा नाम भिखारी एक लेकिन दानी बहुत है। तो विचार करो, हम तो विरागी हैं, रहे कहावत परम विरागी, लेकिन जब आप जैसे लोगों के सानिध्य मिल जाता है तो एक शब्द आया है कि मधुर वचन बोलियो तब कागा, हम कहा जाने भाई बोलना, लेकिन तभी तुम्हारा कहना है उस पर वो पवन में सदा उस अंत समय कुम्हलाना पड़ा। और है अकाट विधानो वो विधि का यही कि जिसे आना पड़ा। ये मृत्यु लोक है क्योंकि ज्ञान ना रहेगा, यहाँ न कोई ज्ञानी रह जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा आए और चले गए। अभी तो जो भ्रम था सर्वत्र नष्ट हो गया। विचार करें, आज स्वीकारें हमारे अंतिम श्रद्धा के शब्द सुमन, स्वीकारें प्रभु, स्वीकारें। ये देवता कर दो कृपा। आप हैं प्रेम देवता कर दो कृपा, आपका मैं हूँ पुजारी और साथ तुम हो, और मैं हूँ साधक, ओ साधना कीन्ही तुम्हारा, साधना कीन्ही तुम्हारा। और मैंने कठिन प्रण वो पूर्ण करवाना तुम्हें, और मांग सुनी अब रह न जाए, ओह मांग भरवाना तुम्हें, ओह मांग भरवाना तुम्हें। क्यों? क्योंकि
आज तक तो हमने आपकी अर्चना की है, वंदना की है, प्रार्थना की है, लेकिन याचना करने का कोई दुस्साहस नहीं। व्यास जी मांगा। और आप हैं राम गोपाल पाल जी। मैंने आज तक इस मांग का उपकार कर लो। और करना क्या कि वो मांग भर जाए सिया की। इस मांग को स्वीकार कर लो। इस मांग को स्वीकार कर लो। तुम रागी हो, सही जा रहे हैं कि नहीं? कहूँ गलत हो तो बचा संभारे रहे हो जरा। क्योंकि आज तक जो अर्चना की, आज तक जो अर्चना की, पर न कीन्ही कोई याचना। और आज करता वो याचना, मेरे प्रणय पे आवे आचना। मेरे प्रणय पे आवे परिवर्तित हो जाना, मेरे प्रण की रक्षा करना नाथ। बस यही निवेदन है। सभा में उपस्थित सभी गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों, एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की।